हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिससे लगता है बच्चों को हमेशा डर। तो आई प्रॉमिस टू यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस यू हैव नो फियर ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। अगर बात किया जाए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बिहार बोर्ड में अगर बात किया जाए, इसमें कम से कम 12 से 15 नंबर का सवाल यहां से कभी कभी बन जाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो देखने के बाद आपका ये फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। मैं आपको इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर को बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है हमारा लिया गया है ग्रीक से, यानी ट्रिग्नोमेट्री कम फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्री। तो ट्री का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? ट्री का मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री। एंड गॉन, तो गॉन का मतलब क्या होता है? तो गॉन का मतलब होता है मेरा साइड। क्या होते हैं? साइड। एंड उसके बाद होता है मेट्रॉन। तो मेट्रॉन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? मेजरमेंट। क्या होते हैं? मेजरमेंट। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? थ्री साइड मेजरमेंट। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स के बारे में, यानी हमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। एंड ट्राइंगल में भी हमें कौन सी ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि व्हाट इज द राइट एंगल ट्राइंगल्स, जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होते हैं। एंड 90 के सामने वाले साइड को हम लोग प्यार से हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको कुछ लोग हाइपोटेनस बोल देते हैं, बट वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। चलिए ये हमारा हो गया। 90 के सामने वाला एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। एंड अगर इसे हम लोग एंगल ले लेते हैं थीटा, तो ये वाले जो साइड होंगे ये हमेशा हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर बोलेंगे। अच्छा, इसे हम लोग अपोजिट साइड भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। एंड ये जो हमारा हो जाएगा इसे हम लोग एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं, या हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। या तो आप बेस बोलिए या इसे आप एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। तो यही इस पूरे चैप्टर में हमें इसी वाले ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। इसमें हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स के बारे में इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको समझा दूं कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें याद रखना कि इस वाले को हम लोग एच बोलते हैं यानी हाइपोटेन्यूज, इस वाले को बेस यानी बोले तो बी बोलते हैं। एंड इस वाले को अगर हम लोग बात किया जाए साइड को, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। और आपको हमेशा एक बात याद रखना है, मैं इसे मिटा रहा हूं, आपको याद रखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस यानी एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ देयर साइड, यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर। ये बात आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। कभी भी जैसे कभी दे दे कि एच का मान 3 है, एच बराबर 3 दे दे एंड पी बराबर 4 दे दे, इट इज नॉट पॉसिबल। याद रखना है हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर ऑफ देयर साइड, यानी बेस से और परपेंडिकुलर से हमेशा हमारा क्या होगा? ये बड़ा होगा। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ देयर साइड्स, यानी परपेंडिकुलर एंड बेस से हमेशा क्या होगा? ये बराबर। इसे आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो हमारा एच का मान जो होगा वो वी के एंड पी के वैल्यू से हमेशा बड़े होंगे। ये बात आप जान के होंगे। अब बेसिकली दोस्तों अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं। अब जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग एक बार देख ले रहे हैं। चलिए मैं इसे अब मिटा दे रहा हूं, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए मैं यहीं पे लिखता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैंने एक पहले हमें समझना है कि परपेंडिकुलर और बेस हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहा हूँ। देखिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और इसका हमने नाम रख दिया क्या? पी क्यू आर। एंड क्यू जो है एट 90 डिग्री। तो हमें मालूम है कि 90 के सामने वाला जो भी एंगल होगा, जो भी साइड होगा, वो हमारा कहलाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी कि उसे हम लोग एच से डिनोट करेंगे। एंड अब जो भी एंगल, अगर हमने ये एंगल लिया है, अगर ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो इस थीटा के सामने वाले साइड जो होंगे ये हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे। परपेंडिकुलर को ही हम लोग अपोजिट साइड भी बोलते हैं। एंड उसके बाद जो ही बचा वो हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। यानी कि एच हमेशा हमारा क्या होगा? 90 के सामने वाला ही होगा। अगर हम लोग एंगल्स को चेंज करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। जैसे इसी वाले ट्रायंगल को अगर मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं डियर स्टूडेंट,
ये हमने बना दिया। अब देखिए अगर हमने इसे एंगल थीटा दे दिया एंड ये हमारा 90 डिग्री है तो ये तो हमारा एच ही रहेगा, लेकिन अगर हमें इसे पी क्यू आर मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप समझिए कि इस टर्म थीटा के सामने कौन सा यानी एडजेसेंट इसका अपोजिट क्या है तो क्यू आर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बार हमारा ये पी हो जाएगा एंड अब जो बचा ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये पी हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जिसे हम लोग एडजेसेंट साइड या हम लोग बेस बोलते हैं। बस आपको याद रखना है कि एंगल हम लोग कैसे, हमारा जो परपेंडिकुलर होता है एंड बेस होता है वो हमारा चेंज होता रहता है, बट हाइपोटेन्यूज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। और याद रखना है हाइपो, तो डियर स्टूडेंट लाइट कट गया था, मैं आपको बता दूं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं ना लाइट कट ही जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो शायद आप ये समझ गए होंगे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए मैं एक और ट्रायंगल लेके आपको दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल का नाम हमने कुछ भी रखा, अगर इस वाले एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं तो डियर स्टूडेंट, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो ये तो समझ आए ये हमेशा क्या होगा एच होगा, यानी ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। एंड थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या इसे हम लोग अपोजिट साइड भी बोलते हैं। अब जो बच गया ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बेस बोलिए या इसे आप एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। तो ये हमारा होता है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा परपेंडिकुलर होगा कौन हमारा बेस होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में हमें रेशियो के बारे में पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ पूरे चीज को। चलिए मैं फिर से एक बार ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, साइड एंड एंगल के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने एक क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। डियर स्टूडेंट अगर हमने इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अगर हमने इस वाले एंगल को माना है थीटा, तो ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, याद रखना है आपको। अब ध्यान दीजिए अगर इसमें हम रेशियो फाइंड करें, रेशियो इन दिस ट्रायंगल, देखिए अभी हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं, फिर बीच में हम लिखेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो इन ट्रायंगल। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो देखेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा, आप बताइए इसमें क्या क्या रेशियो बनेंगे। तो रेशियो आप लोग समझते हैं ना क्या होता है देखिए जैसे हो सकता है एक बार हमारा बनेगा रेशियो क्या P अपॉन एच, लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर हम P अपॉन एच क्यों ले, हम तो H अपॉन P भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप ये रेशियो बना सकते हैं। अच्छा आपका मन करेगा नहीं सर मैं H अपॉन P क्यों लूँ, मैं तो B अपॉन एच लूंगा, तो बिल्कुल आप B अपॉन एच भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्यों नहीं ले सकते हैं, आपका मन है। बिल्कुल उसी तरीका से हम लोग क्या ले सकते हैं H अपॉन बी भी इसके अंदर रेशियो ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या P अपॉन बी भी ले सकते हैं, बिल्कुल। एंड लास्ट क्या हो जाएगा B अपॉन पी। इसके अलावा आप इस ट्राइंगल में और कोई रेशियो ले ही नहीं सकते हैं डियर स्टूडेंट, अब इसको आप रेशियो नहीं ले सकते हैं। तो इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, P अपॉन एच को साइन थीटा, क्या बोलेंगे साइन थीटा। अच्छा एक बार और ध्यान रखना है, कहीं भी लिखा हुआ है साइन अब मल्टीप्लाई थीटा, इसका मतलब ये नहीं होता है साइन थीटा, देखिए दोनों अलग है। ये अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन है ना इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं, याद रखना ये दोनों साथ में ही अटैच है। अगर इसे हम लोग सेपरेट कर देते हैं देयर हैज नो मीनिंग। आपको समझना है कि साइन, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है साइन ए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन मल्टीप्लाई ए, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों ये बिल्कुल ये हमारा एक साथ ही होता है, इसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये बेसिक बात आप समझते होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट साइन थीटा। उसी तरीका से एच अपॉन पी क्या हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्यार से कॉसेक थीटा। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा उसी तरीका से अगर हम बी अपॉन एच को बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, क्या बोलते हैं कॉस थीटा। उसी तरीके से इसे हम लोग प्यार से बोल देते हैं ये हमारा सेक थीटा हो गया। एंड बी अपॉन पी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, ये हमारा क्या है टैन थीटा है, एंड इसे हम लोग बोल देते हैं कॉट थीटा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हम लोग रेशियो इन ट्रायंगल्स पर ये हमारा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको पूछे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। हमने कैसे सॉल्व कैसे निकाला है, तो हमने इसकी मदद से निकाला है। तो ये सब हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका जो
ये सब हमारा क्या है ना, ये एब्रीवेशन फॉर्म है। ये क्या है, एब्रीवेशन फॉर्म है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे देखिए इसका जो पूरा नाम होता है वो ऐसे होता है साइन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। उसी तरीका से ये हमारा होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। उसके बाद वही होता है टैनजेंट। क्या होता है, टैनजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैन थीटा। क्या बोलते हैं, टैन थीटा। उसी तरीका से होता है हमारा कॉटेंट। कॉट लिख दिए ना, उसके बाद कॉट जेंट ऐसे होता है शायद, कॉटेंट आप समझ गए होंगे। इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। उसके बाद हमारा होता है सीकेंट। इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। उसके बाद होता है कॉसेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। देखिए ये जो हमारा इसका एब्रीवेशन फॉर्म है, क्या फॉर्म है, एब्रीवेशन। इसको मैं लिख देता हूं एब्रीवेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन को हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, कोसाइन को कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये इसका एब्रीवेशन फॉर्म है। ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है कि टेंजेंट का एब्रीवेशन फॉर्म क्या होता है, तो वो हमारा टैन थीटा होता है। याद रखना ये सब हमारा क्या है, एब्रीवेशन फॉर्म है। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कम है, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए चलिए डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको आगे की ओर ले जा रहा हूं। चलिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूँ जो आपको आने वाले में काम आने वाला है। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं अगर यहाँ से एक फॉर्मूला आपको ड्राइव कर दूँ। अच्छा ये बताइए, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप बोले कि सर P अपॉन H मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दोनों को, तो क्या हो जाएगा, H अपॉन P। ये बेसिकली हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला ही बोल सकते हैं आप, या मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। देखिए अच्छा, अगर इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, पी से पी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, क्या हो जाएगा, वन। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, पी अपॉन एच जो है हमारा क्या है, पी अपॉन एच जो है वो मेरा साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा है। एंड मल्टीप्लाई एच अपॉन पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। देख रहे हैं ये हमारा क्या जाएगा, वन के बराबर होगा। ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जामिनेशन में बता दूं। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा कि बताइए साइन 18 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक 18 डिग्री बराबर क्या होगा। और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि भैया हमें तो 18 डिग्री का वैल्यू मालूम ही नहीं है। अरे नहीं रे बाबा, इस वाले एंगल, इस वाले फॉर्मूला का यूटिलाइज कीजिए यहाँ पे। ये क्या है ना, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा जो है वो दोनों का एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कीजिए, क्या हो जाएगा, आंसर वन हो जाएगा। अच्छा ये बताए, अगर हम यहाँ से लिख दें कि साइन थीटा जो है वो क्या, वन अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। अच्छा उसी तरीके से अगर हम आगे चले तो याद रखना है, इसी में अगर बात करें तो कॉसेक थीटा जो होगा वो वन अपॉन साइन थीटा के बराबर भी होगा। तो यहाँ से हमने तीन फॉर्मूला ड्राइव कर लिया डियर स्टूडेंट। इस तरीके से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे हमारा फॉर्मूला बनता है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा ये बताइए कि अगर हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, यानी कि बी अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन अगर हम पी कर देते हैं, तो बताइए क्या बराबर वन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल वन हो जाएंगे। यानी कि पी से हमारा, सॉरी ये हमारा बी है, क्या है, बी। देखिए बी से बी हमारा कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, क्या आएगा, वन। अब बताइए बी अपॉन एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो वन हो जाएगा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा क्या होता है, वन होता है। उसी तरीके से इसका आप रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं, क्या कि कॉस थीटा बराबर जो होगा बताइए क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा। उसी तरीके से अगर हम सेक थीटा निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाएंगे, वन अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात करूं, इसके बाद भी एक फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल। चलिए मैं उस वाले फॉर्मूला को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है, एक काम करो ऊपर बना दे, क्या इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, मैं इसे मिटा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इसे मैं मिटा रहा हूँ, जगह का कमी। चलिए तो अब मैं तीसरा फॉर्मूला बना दे रहा हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट ये बताया, अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि P अपॉन बी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं B अपॉन पी से, तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या बराबर वन नहीं होगा, बिल्कुल। P से P कट जाएगा और B से B कट जाएगा, तो क्या आ जाएंगे, वन आ जाएंगे। इसका मतलब P अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा मल्टीप्लाई B अपॉन पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा।
तो बराबर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला बन गया डियर स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला बन गया कि tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1। जब एंगल सेम रहेगा डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें अगर आप और चाहें तो आप tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा किसके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cot थीटा। उसके बाद अगर बात किया जाए cot थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। चलिए ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आपको आने वाला है। बस आपको एक दो फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं मिटा रहा हूँ सब चीज। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, बस एक फॉर्मूला याद करना है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं, पीजीटी। देखिए पीजीटी समझने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया एंड मैंने आपको कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये हमारा है, ये अगर हमारा 90 डिग्री है, अगर ये हमारा थीटा है, तो डियर स्टूडेंट 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज। एंड ये हमारा थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड बोल सकते हैं इसको। और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, या इसे हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। ये हमारा होता है। और मैंने आपको लिखा रखा है कि एच जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, पी कॉमा बी से। ये फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हैं। अब जो हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम में, यानी बाई पीजीटी। क्या पढ़ेंगे, बाई पीजीटी। हमें बाई पीजीटी क्यों पढ़ना है ना डियर स्टूडेंट, देखिए मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होगा ना, आपको कोई भी दो साइड देके एक साइड पूछेगा, कोई भी दो साइड दे दिया जाएगा आपको, बोला एक साइड बताइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के इक्वल होता है। जैसे यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, यानी एच का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड सम ऑफ क्या होता है, बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी दो साइड दिया रहेगा हम लोग तीसरा साइड निकाल लेंगे, उसके बाद हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग कि हमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ। तो पहला सवाल है डियर स्टूडेंट, तो कुछ इस प्रकार है। किताब भी फट गया यार पूरा। चलिए पहला सवाल मैं आपको लिखा रहा हूं। तो पहला सवाल है हमारा, ट्रायंगल दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट है ये। तो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया ना। अब हमें क्या दे रखा है कि ये सी है और ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, ए है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी साइन ए बराबर हमें दे रखा है क्या, 3/a। साइन ए बराबर दे रखा है 1/3। और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि कॉस ए बराबर क्या होगा। डियर स्टूडेंट ये हमें दे रखा है ट्रायंगल में कि बोला है कि बी जो है वो 90 डिग्री है, बी क्या है 90 डिग्री, और ये हमारा थीटा है। अब हमें क्या करना है, साइन ए का वैल्यू दे रखा है और हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो आप जरा हमें ये बताइए कि डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बताइए कि साइन ए बराबर हमें क्या दे रखा है, 1/3 है कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि साइन ए बराबर 1/3 है ना, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, P/H। अरे भैया साइन बराबर यही ना होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, मतलब ये वैल्यू क्या है 3, और इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी ये वैल्यू कितना है 1। तो अगर बेस निकाल लेते हैं तो क्या हम लोग कॉस ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमें रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। जब भी रेशियो दे रखा हो तो उसे हम लोग कांस्टेंट, किसी भी कोई एक और क्या मान लेंगे, एक हम कांस्टेंट ले लेंगे, जैसे हमने के ले लिया। क्यों के नहीं भी लेंगे तो भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि के तो लास्ट में कट जाएगा। लेकिन बनाने का तरीका क्या है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये हमारा रेशियो है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे हमने के ले लिया। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमें पी दे रखा है, यानी हमें एच दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, एच हमें दे रखा है और हमें पी दे रखा है, हमें बी निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं, बाई पी जी टी क्या बोलता है कि एच का स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अब बताइए पी हमारा कितना है, एच कितना है 3 का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर हो जाएगा, एन बराबर पी कितना है डियर स्टूडेंट के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा, एन प्लस बी का स्क्वायर। बताइए ये हमारा कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, एंड ये इधर आएगा तो -k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर। तो ये देखिए 8k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से वैल्यू निकलिएगा बी का तो ये क्या जाएगा √8k स्क्वायर। तो के स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा बी बराबर 2√2k। बी बराबर क्या आ गया 2√2k। इसका हम लोग निकाल सकते हैं 2√2 कैसे आया, देखिए इधर जैसे 8 है ना, 8 को क्या लिखेंगे 2 × 2 2 का पेयर हो गया तो 2 को बाहर निकाल देंगे एंड √2। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बेस क्या निकाल लिया 2√2k, ये हमने निकाल लिया है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है कॉस। तो देखिए कॉस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए कि कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए यानी ये इस वाले एंगल से हमें चलना है, तो क्या होता है बेस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस बताइए कितना आया है 2√2k अपॉन हाइपोटेनस कितना है 3k, तो के से के कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 2√2 अपॉन में 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू केवल इस ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हैं। चलिए इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल्स 2 को सॉल्व कर रहा हूं, चलिए हाँ तो डियर स्टूडेंट नजरें बोर्ड पे बनाए रखिए। चलिए तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है। गिवन है हमें tan a बराबर, देखिए हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। बेसिकली हमें ट्रायंगल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है a और इसको हम बोलते हैं b, इसको हम बोलते हैं c, और ये हमें दे रखा है, गिवन है हमें क्या गिवन है कि tan a बराबर जो है वो 4/3 है। तो हमें फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस वाले एंगल से हमें फाइंड करना है, इस वाले एंगल, सॉरी इसका नाम कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। डियर स्टूडेंट कभी अगर मेरा स्पेलिंग आपको मिस्टेक लगी तो आप लोग उतना गौर मत कीजिएगा, हो सकता है कभी कभी गलत हो जाता है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि tan a बराबर हमें क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है 4/3। तो tan a बराबर हमें क्या दे रखा है 4/3, और हम लोग जानते हैं कि tan a किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है p अपॉन b के बराबर होता है। इसका मतलब हमें p का वैल्यू क्या दे रखा है, तो ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा h, और p हमारा क्या हो जाएगा इसके सामने वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा p, और ये हमारा क्या हो जाएगा b। तो देखिए b बराबर कितना दे रखा है 3 एंड p बराबर कितना दे रखा है 4, यानी कि हमें h निकालना है। हमें क्या करना है h निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बाई PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमें तो h का स्क्वायर, p कितना है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 + 9, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो h बराबर हो जाएंगे √25, तो ये मेरा आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, यानी h हमने क्या निकाल लिया 5, h हमने क्या निकाल लिया 5। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें मिल गया p बराबर क्या मिल गया 4, b बराबर हमें क्या मिल गया 3 एंड h बराबर हमें क्या मिल गया 5। अब हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या sin a, क्या निकालते हैं sin a। बताइए sin a बराबर क्या होगा p अपॉन h, तो क्या हो जाएगा p का वैल्यू कितना है देखिए 4/5। उसी तरीके से फिर हम निकालते हैं क्या cosec a, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा h अपॉन p, क्या देंगे 5/4। फिर उसके बाद हम 3 में निकाल देते हैं cos a, cos a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा क्या b अपॉन h, b कितना है देखिए 3, h कितना है 5। उसी तरीके से डियर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें क्या निकालना है sec a बराबर क्या हो जाएगा, तो sec a बराबर हमारा हो जाएगा h अपॉन b, बोले तो 5/3। अगर हम निकालते हैं 5 में, सॉरी tan तो हम निकाल रखे हैं, तो हमें cot a निकालना है। cot a बराबर क्या होगा, tan को पलट दीजिए, क्या हो जाएंगे b अपॉन p यानी कि 3/4।
तो ये हमने जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बोला था इसे हमने आसानी से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल्स एंड दिस फॉर्मूला। आप इस वाले फॉर्मूला से h निकाल लीजिए और वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल्स नंबर क्या था, 2 था। अब हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। और आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल से ज़्यादातर बनते हैं, इसलिए आप एग्जाम्पल्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए इसे मैं अब मिटा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट अब मेरा जो एग्जाम्पल 3 है वो क्या है, देखिए। एग्जाम्पल 3 में दे रखा है कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा है। एग्जाम्पल 3 में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ACB, राइट एंगल एट C in which AB is equal to 29 यूनिट दे रखा है एंड BC इज इक्वल टू 21 यूनिट। तो हमें दे रखा है एंगल ABC बराबर है थीटा। तो हमें डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, एक में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 में हमें क्या सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे। डियर स्टूडेंट इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा। तो बोला है कि AC भी एक ट्राइंगल है जिसमें C क्या है 90 डिग्री। चलिए हम बना देते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया ना। अब ये हमारा जो C है एंगल C ये हमारा कितना है 90 डिग्री है। अब देखिए उसके बाद बोल रखा है ABC जो एंगल बीच में है ना वो थीटा है, यानी इसे अगर हम लोग B मान लेते तो ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो इसे हम लोग A मान लेते हैं। समझ में आ गया आपको। अब अगर हमने ये माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बोल रखा है कि AB जो है वो 29 है, यानी कि हाइपोटेनस जो हमारा क्या है 29 है। उसके बाद BC हमारा 21 है, यानी बेस हमारा क्या है 21 है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 90 के सामने परपेंडिकुलर नहीं, h का वैल्यू हमें दे रखा है क्या 29। समझ में आ गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसको हमें दे रखा है बेस का वैल्यू क्या दे रखा है 21। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा P, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, बस लगा दीजिए क्या बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बोले तो एच स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दूँ क्या AB स्क्वायर बराबर हो जाएंगे AC स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर के। बताइए अगर यहाँ से हम AB का स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना दे रखा है, AB का वैल्यू हमारे पास क्या है 29। तो 29 का स्क्वायर बराबर AC हमें कितना दे रखा है नहीं, हमें फाइंड करना है, एंड प्लस BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। देखिए हमें 29 का स्क्वायर तो याद नहीं, हम कैसे निकालेंगे इसका एक तरीका देखिए। 29 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, 29 लिखिए, सबसे पहले आप 9 का स्क्वायर निकालिए क्या होगा 81, कैरी कितना रहा 8। अब इसको गुना कीजिए 2 9 18, 18 दूना 36, 36 8 कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 8 44 के 4 हाथ में रहा 1। अब देखिए सॉरी 4, 2 दूना 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 8। नहीं समझ में आया, चलिए 31 का निकालते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को, इसको 3 का ही 3 दूना 6। समझ में आया, फिर 3 का स्क्वायर निकालिए 9। अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए हम 42 का निकाल कर दिखा देते हैं। कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर निकालिए कितना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करना है आपको 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 का 6 कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, तो ये इसका स्क्वायर है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो हमें 29 का स्क्वायर क्या मिल गया 841 बराबर AC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। देखिए 21 का भी स्क्वायर अगर आपको नहीं निकालना आता तो ऐसे निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 एंड 1 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हमें AC का वैल्यू निकालना है तो 841 माइनस 441 बराबर क्या होगा AC का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप ध्यान समझेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 400 अंडर रूट कर देते हैं बराबर इधर AC लिख देते हैं। तो यहाँ से हमको समझ में आएगा कि AC बराबर कितना आ जाएगा 20।
इसी बराबर हमने क्या निकाल लिया 20, यानी ये हमें क्या मिल गया 20, बोले तो परपेंडिकुलर हमें क्या आ गया 20। ये बात आप समझ गए हमने कैसे निकाला है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड पुटिंग द वैल्यू गेट द आंसर 20। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो एक में देखिए हमें निकालना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो 1 के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल उस वाले फॉर्मूला को नहीं जाना है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो ये हमारा होता है क्या, b अपॉन एच का होल स्क्वायर एंड प्लस फिर ये हमारा क्या होता है p अपॉन एच का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए b हमारा है कितना, b हमारा कितना है, देखिए b हमारा क्या है 21 अपॉन एच हमारा क्या है 29 का स्क्वायर एंड प्लस अब बताइए p कितना है 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 441 अपॉन में क्या जाएगा 841, देखिए अभी ना निकाले थे इसका स्क्वायर बिल्कुल, एंड प्लस ये हो जाएगा 400 एंड 841। अब देखिए एलसीएम निकलेगा, नीचे का बेस सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 841 अपॉन में 841, यहाँ से मेरा आंसर क्या गया 1। मतलब इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जगह चाहिए थी, इसे हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो मिटाने के बाद हम लोग अब क्या निकाल लेते हैं, निकालते हैं सेकेंड क्वेश्चन 2, क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा डियर स्टूडेंट एक बात आप याद रखें, कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए का होल स्क्वायर, ये आप समझ जाए दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ इस तरीका से साइन ए का इनवर्स वो कभी बराबर नहीं होता है किसके, साइन इनवर्स ए के। ये हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, ये समझना, ये इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, इसका मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए, याद रखिए, समझ में आएगा ना, ये अलग चीज है। तो ये दोनों बराबर मत समझ लीजिएगा कि साइन इनवर्स ए बराबर होगा, यानी कि साइन ए का इनवर्स जो निकालेंगे तो वो साइन इनवर्स ए के बराबर होगा, नहीं ये गलत है, ये वाला सही है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट बात करें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं लगाना है। बताइए कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है p अपॉन एच का होल स्क्वायर, p अपॉन b अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस p अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए b का वैल्यू क्या था, ओहो मैंने मिटा ही दिया ना। चलिए b का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, b का वैल्यू क्या था 21 अपॉन एच का वैल्यू क्या था 29 का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू क्या था 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। देखिए अब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 441 अपॉन में 841 हो जाएगा एंड माइनस 400 अपॉन में 841 हो जाएंगे। एंड डियर स्टूडेंट अगर बात किया जाए दोनों का बेस सेम है, माइनस करिए क्या आएगा 41 अपॉन में 841, दिस इज माय आंसर। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल्स, जो हमने 3 एग्जाम्पल्स को कर लिया है। अब मैं आने वाले आपके वीडियो में मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो बने रहे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, तब तक के लिए जय हिंद।